हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट किया एंड देन जेएसपी पेजेस को यहाँ पर यूज किया, मल्टीपल जेएसपी पेज को किस तरह से डेटा ट्रांसफर करें वो वाला पार्ट देख लिया। अब ये पार्ट हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पर। हम तो यूज तो कर रहे हैं मगर एग्जैक्टली वो उतना यानी आप इसके अंदर किस तरह से फ्लो देते हो। अब देखो मैंने बहुत सारा कोड लिखा है तो ऐसा नहीं है कि बाबा जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, यू कैन एक्सप्लोर मोर। सो यहाँ पर मैं फोकस करने वाला हूँ एडवांस लेवल पर। तो आपको भी थोड़ा बहुत बेसिक आना जरूरी है। तो HTML CSS is not a big deal and bootstrap is also not a big deal. How to use a bootstrap ये वाला पार्ट तो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड इनपुट टाइप टेक्स्ट डिसेंटली मैं ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो अगर आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर खुद से डायरेक्टली विदाउट बूटस्ट्रैप यहाँ पर खुद से टाइप करूंगा एंड देन एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, ठीक है। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड देन बेसिकली एकदम सिंपल मैं बूटस्ट्रैप को यूज करूंगा बट इन अ डिफरेंट वे में। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ड्यू, just a simple normal div, and inside the div I just want to write here as a class, the give name as a class with a container. So मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज करना चाहूंगा। ओके, सो रिफ्रेश करूंगा और डिपसिप को कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कंटेनर जैसे ही मैंने बोला तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे पार्ट लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा कंटेनर के अंदर कि H1 रहेगा मेरा बेसिकली, और H1 को मैं बोलना चाहूंगा रजिस्टर पेज। ओके, जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आप देखोगे तो कंटेनर के अंदर थोड़ा सा टैब्स देके यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं इसको बोलना चाहूंगा कि तू थोड़ा सा टेक्स्ट सेंटर ले ले, और ये सेंटर ले लेगा और थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। ओके, आ गया। एंड देन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ड्यू, फिर से ड्यू, और ड्यू के अंदर यहाँ पर हम फॉर्म्स करने वाले हैं। ओके, मैं खुद से करना चाहूंगा सो क्लास यहाँ पर देना चाहूंगा एज अ फॉर्म्स। ओके, और फॉर्म्स के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म टैग। ओके, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। सो मैं यहाँ पर फॉर्म टैग लेना चाहूंगा। ओके, और बेसिकली फोकस ऑन दीज, ये पार्ट पर आप इग्नोर करो। कौन सा वाला पार्ट, मैं थोड़ा सा लाइट डिम हो चुके हैं, 1 मिनट। ओके, हाँ, इस एक्शन पार्ट पर फोकस करना है हमें। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोंट फॉरगेट एक्शन। इफ यू डोंट गिव द सजेशन एज आई हैव एक्शन, देन यू कैन राइट हियर। ओके, आपको इसको यहाँ पर राइट करना। एंड देन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लेबल होते हैं। लेबल, लेबल के अंदर आप लिख सकते हो वट एवर यू वॉन्ट, बट लेबल थोड़ा सा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर H3 यूज करना चाहूंगा, बेसिकली H3 यूज करूंगा एंड देन यहां पर बोलूंगा यूजर नेम। ओके, यूजर नेम, सिंपल। और यहां पर यूजर नेम ये आ जाएगा, यूजर नेम। और यहां पर अगर आप देखोगे तो रिफ्रेश किया मैंने, यूजर नेम यहां पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने टेक्स्ट सेंटर किया है, तो बेसिकली आप उस ड्यू को पूरी तरह से लगा सकते हो। if you want the data in a center format you can use it in here. So मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा, सो सारे टेक्स्ट इन सेंटर फॉर्मेट में आ जाएंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको अलग अलग वेज में यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, आप पर ऊपर है, मैं जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इनपुट टैब, इनपुट टाइप को यूज करना चाहूंगा, इनपुट। एंड हियर आई वांट टू राइट हियर एज अ टाइप, which type I want the text type, and then बस मैं इतना ही करना चाहूंगा और बात खत्म। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यूजर नेम और यूजर नेम यहाँ पर दोनों आ रहा है। तो आप इन दोनों को रैप भी कर सकते हो इनसाइड वन टैग, और आप दोनों को यूज भी कर सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा। सो मैं अलग अलग ही रखना चाहूंगा। एंड देन H3 वंस अगेन, H3, और यहाँ पर लेना चाहूंगा ईमेल। ओके, और सेम गोज फॉर इनपुट टाइप, टाइप यहाँ पर लेना चाहूंगा मैं टेक्स्ट को ही, ईमेल टाइप टेक्स्ट को ही। एंड देन सेम H3 को यूज करूंगा, और यहाँ पर पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर मैंने यूज किया इनपुट टाइप।
टेक्स्ट को और रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पर यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। यही तो हमें चाहिए था। और बूटस्ट्रैप की वजह से थोड़ा सा ये इनपुट टाइप बढ़ गया है। अच्छी बात है, हमें उतना ही चाहिए। ओके ठीक है। अब ये पार्ट हो जाने के बाद ईमेल एंड पासवर्ड, आप इन दोनों को रैप भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है। अब ये जस्ट नॉर्मल एक फॉर्म है, जस्ट नॉर्मल फॉर्म है। फॉर्म के अंदर अगर आप यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो कहीं और, तो उसे कहीं तो आप स्टोर करोगे ना। तो यहाँ पर फॉर्म का डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर इनपुट टाइप एक सबमिट बटन होता है। इनपुट टाइप सबमिट बटन। ओके, मैं यहाँ पर सबमिट को यूज करूंगा। सो रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे इनपुट टाइप सबमिट कहाँ चला गया। आ जा रहा, आ गया। ये देखो यहाँ पर सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट को मैं बी आर यहाँ पर दे देता हूँ। सो बी आर अगर यहाँ पर लिखूंगा सो यहाँ पर स्पेस पड़ जाएगा, यानी यहाँ पर आया। ठीक है। और एक बेर ले लेता हूँ। सो बेसिकली ये थोड़ा सा स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये रिफ्रेश हो रहा है एंड समथिंग इज गोइंग हियर। लाइक देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक एक्स्ट्रा पेज आ रहा है। यानी यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा फर्स्ट पेज है, रजिस्टर पेज। एंड देन जैसे ही मैंने क्लिक किया ये यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ऐड हो रहा है। इसका मीनिंग होता है कि ये कुछ वैल्यूज को लेके जा रहा है। अब इस वैल्यूज को कहीं और लेके जाना है तो उसके लिए आपको एक्शन परफॉर्म करना होता है। एक्शन यानी आप कहीं और ले जाना चाहते हो, कहीं सर्वर पे। तो वो किस तरह से ले जाना है, तो सर्वर पर मेरे पास उस डेटा को एक्सेस करने वाला कोई तो होना जरूरी है ना, कि बाबा उस डेटा को कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो डेटा को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो वो मुझे बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एक अलग सा कंट्रोलर बना लेता हूँ आपको एक्स्ट्रा पार्ट समझाने के लिए। सो मैं यहाँ पर क्लास बनाऊंगा कंट्रोलर के अंदर कि रजिस्टर रजिस्टर लॉगिन कंट्रोलर। ओके, मैंने रजिस्टर एंड लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों पार्ट हो गए। तो यहाँ पर बस मुझे एट द रेट कंट्रोलर लिख देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, and then I want one method which is accept the data, so public, and then return after the successful registration। वो कहाँ पर चला जाना चाहिए, लॉगिन पेज पर चला जाना चाहिए। तो मैं उसे सक्सेसफुल कब करूंगा, जब कुछ डेटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर void कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल के लिए मैं रजिस्टर करूंगा। सो स्ट्रिंग, फिलहाल के लिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और यहाँ पर बोलूंगा रजिस्टर। रजिस्टर, मैंने रजिस्टर पेज, नॉट अ रजिस्टर पेज, रजिस्टर नॉर्मल नेम दिया है रजिस्टर। और रजिस्टर रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। फिलहाल के लिए आप इसे लॉगिन डॉट जेएसपी पर रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वांट द डेटा हियर, सो सिस आउट, और सिस आउट के अंदर बोलूंगा रजिस्टर फॉर। okay, register form. And then I just want at the rate request mapping. There is one mapping or request is coming from the client और server। तो यहाँ पर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर आने वाला है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा रजिस्टर, रजिस्टर फॉर्म। आप इस तरह से भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पर मैं बोलूंगा स्लैश। ओके, रजिस्टर फॉर्म। कॉपी किया मैंने रजिस्टर फॉर्म को। और रजिस्टर फॉर्म को कॉपी करने के बाद जस्ट आपको जाना है रजिस्टर जेएसपी के अंदर और एक्शन के अंदर यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। जो भी यूआरएल रहेगा आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ये डायरेक्टली जंप करेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर मैं फिर से वापस जाके रिफ्रेश कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम ये होता है, रिफ्रेश किया एंड देन मैं सबमिट करूंगा। अब सबमिट करने के बाद रजिस्टर फॉर्म यहाँ पर ना नेम यूआरएल के अंदर बदल गया, क्वेश्चन मार्क है। एंड ये लॉगिन पेज पर जंप भी किया। बट बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कंसोल पर, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा
कि डेटा रजिस्टर फॉर्म तो यहाँ पर है, मगर डेटा मुझे सर्वर पर एक्सेप्ट करना है। तो ये इजी है क्या सर्वर पर डेटा एक्सेप्ट करना? तो इतना इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेटा कुछ दे दिया, वटेवर जो भी मैंने यहाँ पर दे दिया, इतना इजी नहीं है कि वो डेटा को डायरेक्टली एक्सेप्ट करे और यहाँ पर सर्वर पर भेज दे। उसके लिए हमें सर्वलेट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आई नो यू डोंट नो अबाउट द सर्वलेट, देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको सर्वलेट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है सर्वलेट, देन आपको उसका HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट मैपिंग, सॉरी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये दो इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी और उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं गेट पैरामीटर को यूज करके। मगर वो अगर यूज करना हो तो हमें स्प्रिंग की क्या जरूरत थी? तो स्प्रिंग का प्लस पॉइंट क्या है? तो स्प्रिंग कहता है कि आपको सर्वलेट को यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे डेटा बताओ कौन सा है, किस टाइप का है, मैं उसे स्टोर कर देता हूँ। तो हमें बस डेटा बताना है। तो डेटा किस तरह से बताना है? तो उससे पहले मुझे डेटा को ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। सो ट्रांसफर करने के लिए HTML से अगर आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो तो HTML रीड करेगा उसके नेम पैरामीटर को। तो यहां पर बोलूंगा यूजर अंडरस्कोर नेम। ओके, मैंने नाम देखो, मैंने अलग अलग वे में नाम ले रहा हूँ। सो यहाँ पर भी नेम दूंगा, ये मेरा ईमेल है। ओके, सो यहाँ पर ईमेल, एंड देन here there another property name, sorry, name is a property, input tag property है name, हाँ। सो इसको हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर बोलूंगा पासवर्ड। पासवर्ड, ठीक है, मैंने एकदम सिंपल लिखा है। अब मैं फिर से यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम मैं देना चाहूंगा फॉर एग्जांपल के लिए मॉन्स्टर, और यहाँ पर ईमेल देना चाहूंगा whatever monster@gmail.com मैंने दिया। पासवर्ड देना चाहूंगा 123। आपको जो देना है वो दे सकते हैं और सबमिट किया। जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पर यूआरएल में कुछ तो कुछ बदल हुआ है, और यूआरएल में बदल हुआ है यूजर नेम अंडरस्कोर वाला यूजर नेम, मॉन्स्टर यहाँ पर वैल्यू आई है, ईमेल उसकी वैल्यू आई है, एंड देन पासवर्ड और उसकी वैल्यू आई है। सो ये जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम कहाँ पर भेज रहे हैं, ये डिसाइड करता है क्वेश्चन मार्क। यानी क्वेश्चन मार्क डिसाइड नहीं करता है, रजिस्टर पेज एक मेरे पास एक सर्वर यानी एक मेथड है, उसके पास वैल्यू को भेजने वाला हूं, यानी भेज रहा हूं इन की वैल्यू पेयर में, यानी की वैल्यू पेयर में यहां से डेटा ट्रांसफर हो रही है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क को यूज करके की वैल्यू पेयर में डेटा ट्रांसफर किया गया है। सो अब इस डेटा को वहां पर मुझे रीड करना है। तो मुझे उस डेटा को रीड करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी की अवेलेबल है, विच इज द नेम ऑफ इनपुट टैग, इसे की बोला जाएगा। ओके, और ये मेरे पास की अवेलेबल है। तो मैं इस की को यूज करके वहां पर डेटा को रीड करना चाहूंगा सर्वर पर। सो सर्वर पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन लॉगिन कंट्रोलर के पास मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिस आउट करके यूजर नेम को प्रिंट करूंगा तो वो नहीं देगा। मुझे उसको बताना है कि बाबा डेटा एक्सेप्ट हो रही है। सो मेथड डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेथड को डेटा एक्सेप्ट कर रहा है यानी उसके अंदर पैरामीटर्स रहेंगे। सो मेथड को पैरामीटर हम किस तरह से देते हैं जावा के अंदर, यहाँ पर देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो बेसिकली मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बोलूंगा, स्ट्रिंग यूजर नेम, तो मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एंड देन स्ट्रिंग सेकेंड पैरामीटर क्या है, ईमेल, देन थर्ड पैरामीटर क्या है मेरा, स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, और एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो भी की यहां पर यूज कर रहा है। पासवर्ड का पासवर्ड बराबर है, ईमेल का ईमेल, यूजर नेम के अंदर अंडरस्कोर आया है और यहां पर भी हमने यूजर नेम के अंदर अंडरस्कोर यूज किया है। एंड देन अब मुझे क्या करना है, यहां पर बोलूंगा सिस आउट, और सिस आउट के अंदर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा नेम, यूजर नेम इज यूजर नेम कोलन प्लस ऑपरेटर के साथ यूजर नेम को प्रिंट करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा सिस आउट
और सिस आउट के अंदर मुझे ईमेल को प्रिंट करना है, सो ईमेल और यहाँ पर कोलन देकर प्लस ऑपरेटर के साथ ईमेल को भी प्रिंट कर लेता हूँ। और सिस आउट कर कर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे चाहिए पासवर्ड एंड देन पासवर्ड कोलन प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा। बस इतना ईजी है और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखो रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर फिर से वापस जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर मैंने यूजर नेम दिया और ईमेल दिया एंड देन पासवर्ड भी दिया और सबमिट करता हूँ। मैंने जैसे ही सबमिट किया यहाँ पर डेटा आया और बैकएंड में भी डेटा आया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड। आपको एक्स्ट्रा कोड यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाक से यहाँ पर आ गया। आई नो अभी तक हमने एनोटेशन नहीं, ये तो प्लस पॉइंट है स्प्रिंग बूट का। यानी आपको यहाँ पर स्प्रिंग यानी सर्वलेट की जरूरत नहीं है। सर्वलेट को हम यूज करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर यूज किया स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, उसकी जगह पर हम यूज करते थे HTTP HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। सो ये क्या होता है, तो ये रिक्वेस्ट को यूज करेंगे एंड देन रिस्पॉन्स जनरेट करके आप वापस भेज सकते हो। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। सो ये वाला पार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, उसको स्टोर करो एंड देन उसको यूज करो, ये वाला पार्ट था। तो बेसिकली मैंने वो पार्ट यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, हमें जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेटा आ गया। सो बेसिकली ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। आपने यहाँ पर बहुत अच्छे वे में डेटा को यहाँ पर फ्रंट एंड से बैक एंड यहाँ पर लिया और नेक्स्ट पार्ट पर जंप किया। सो ये पार्ट हो जाने के बाद इट्स अ गुड। ओके, अब यहाँ पर तो डेटा तो आ रहा है बट ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है विच इज वे नॉट अ गुड। सो आप यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर सकते हो। गो इनसाइड द फ्रंट एंड पार्ट एंड राइट डाउन इन अ फ्रंट एंड यानी जेएसपी के अंदर आपको बस यहाँ पर फॉर्म के अंदर अनदर प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एज अ मेथड। बाय डिफॉल्ट इट्स अ गेट। सो अगर गेट होती है तो यहाँ पर डेटा वो वहां पर दिखाएगा, तो आपको बस जस्ट कन्वर्ट कर देना पोस्ट से। सो जैसे ही आप पोस्ट करते हो तो वहां पर वो फ्रंट एंड पर यूआई पर नहीं दिखाएगा, आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखाता हूँ। सो मैं आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश वंस अगेन and then open the page, and here I just type once again repeat data and then submit here. So आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, एक भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। और बट बैकएंड के अंदर आपका डेटा आ जाएगा। बट इट इज वेरी गुड, हाँ, जब आप यहाँ पर यूज कर रहे हो ना, सो बाय डिफॉल्ट उसे गेट में ही रखो। जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको वो आसानी हो जाएगी जब आप डेवलपिंग फेज में होते हैं। तो डेवलपिंग फेज के अंदर आपको वो उसको एज इट इज रख देना है। ठीक है, तो डेवलपिंग फेज के लिए वो बहुत यूजफुल है। अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो अब मैं सबमिट करता हूँ, मैंने पासवर्ड अलग दिया है। तो आप डेटाबेस के अंदर यहाँ पर देखोगे तो डेटा जो है आपको अलग वे में यहाँ पर देखने को मिला है। सो ये था एकदम सिंपल वे में कंट्रोलर सॉरी व्यू टू कंट्रोलर टू व्यू। यानी सॉरी टू व्यू हमने नहीं देखा है, बट हमने कंट्रोलर सॉरी व्यू टू कंट्रोलर यहाँ पर डेटा को फ्लो किया है। अब ये पार्ट तो हो गया एंड देन हमने लॉगिन वाला पार्ट भी बनाया। तो लॉगिन वाला पार्ट आप लॉगिन पेज यहाँ पर बना सकते हो और फटाक से लॉगिन वाला भी सेम सीन यहाँ पर आप कर सकते हो। सो ये था एकदम सिंपल वे में डेटा ट्रांसफर करने वाला पार्ट। बट ये भी नहीं था, हमें और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। If I write here like this, here is nothing different, but I just want one annotation. So where is the annotation? There is a annotation. So वो उस annotation को यहाँ पर नहीं यूज किया, which is very important annotation. I forget to mention here. Okay, there is no forget to mention here, but है मेरे पास। okay, model attribute है and request param है, but one annotation is missed, I think so, yes। hmm कोई बात नहीं, सो ये होता रहेगा, छोटी मोटी बातें होती है वो होती चली जाएगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर किया फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। सो ये हो जाने के बाद आप यहाँ पर अगर गलती से फॉर एग्जांपल
आपने गलती से यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है, यानी फ्रंट एंड पर तो सही है, या फिर बैक एंड में हो या फ्रंट एंड में हो, कहीं तो आपने गड़बड़ कर दी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजर नेम की जगह पर आपने बस जस्ट नॉर्मली नेम रखा है। ओके, एकदम सिंपल है, नेम रखा है। और फ्रंट एंड में आऊंगा एंड देन वापस से बैक चला जाऊंगा, रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर बोलूंगा मॉन्स्टर, और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ तो और गड़बड़ किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे डेटा नल आ रहा है, विच इज नॉट गुड। सो डेटा नल आ रहा है। अब यहाँ पर तो आपके पास डेटा अलग है, और यहाँ पर डेटा फ्रंट एंड के अंदर अलग है, और यहाँ पर अलग है। ये होता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपने बिजनेस लॉजिक लिख देते हो अलग वे में, ये होता है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करें? सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग एनोटेशन। देयर इज अनदर एनोटेशन, एट द रेट, मैं यहाँ पर बोलूंगा रिक्वेस्ट परम, देयर इज अ रिक्वेस्ट परम annotation which indicates that a method parameter should be bound to a web request parameter, वेब रिक्वेस्ट पैरामीटर से बॉन्ड करेगा। सो ये किस तरह से? तो रिक्वेस्ट परम को बस मुझे बताना होता है डबल कोट्स के अंदर कि यूजर नेम, ये जो है ना यूजर नेम, इसके अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को तू इस नेम के अंदर ट्रांसफर कर दे, बस इतना ही सिंपल है। सो मैं बस ये रिक्वेस्ट पैराम, रिक्वेस्ट परम को इस तरह से यूज किया जाएगा, एंड ये एनोटेशन है वहां पर। और एक एनोटेशन नहीं है जो कि अब अभी नहीं है फिलहाल के लिए यूज। सो मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड देन वंस अगेन आई डेंट शो द एक्चुअल डेटा एज अ मॉन्स्टर, एंड देन सबमिट। और जो हमें नल आ रहा था, अब वो नल गायब हो गया, बस रिक्वेस्ट परम। और इसका रिक्वेस्ट परम की थ्योरी यहाँ पर अवेलेबल है, कोई बात नहीं, अवेलेबल है मेरे पास है। सो ये देखो, कंट्रोलर हैंडलर मेथड्स, इन दैट देयर इज अ रिक्वेस्ट परम। सो एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल फॉर्म फील्ड और क्वेरी पैरामीटर, इंडिविजुअल अगर आप यूज कर रहे हो या फिर क्वेरी पैरामीटर हो, उसके अंदर से आप यहाँ पर ले सकते हो। यानी रिक्वेस्ट परम स्ट्रिंग यूजर नेम एंड रिक्वेस्ट परम स्ट्रिंग ईमेल। अब ये देखो, ये क्या होता है, इन्होंने पैरामीटर पैरेंथेसिस नहीं दिया, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इन्होंने यूज नहीं किया। तो ये क्या होता है, जब आप अलग एप्लीकेशन को यूज करते हो ना, उस टाइम पर आपको रिक्वेस्ट परम देना होता है। बट यहाँ पर आपको मैंने डायरेक्टली लिखा है। अब रिक्वेस्ट परम दोनों जगह तो सेम है, ये बताने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो बोथ आर सेम, देन यूज और नॉट यूज, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, ओके। तो रिक्वेस्ट फॉर्म को आप तभी यूज करोगे आप, इफ यू हैव फ्रंट एंड नेमिंग कन्वेंशन इज अनदर वे, और की वैल्यू पेयर में की जो है अलग है, और यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट या फिर एट्रीब्यूट है वो अलग वे में लिखा है, तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर यूज करना है रिक्वेस्ट फॉर्म। सो रिक्वेस्ट फॉर्म भी यहाँ पर हो चुका है। बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर होता चला जा रहा है। और ये एडवांस में हमें बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम यहाँ पर रेस्ट एपीआईज के साथ काम करने वाला है बहुत ज़्यादा। सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कोर कंसेप्ट। सो बेसिकली कोर कंसेप्ट को इग्नोर मत कर देना है। कोर कंसेप्ट का थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है, बट ओके है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पर बस हमने मॉडल एंड सॉरी, यहाँ पर हमने कंट्रोलर एंड व्यू को देखा है, मॉडल को अभी तक नहीं देखा। सो बेसिकली एमवीसी आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, मॉडल कहाँ पर है। हाँ, तो मॉडल वाला पार्ट भी आएगा। सो कंफ्यूज होने वाले पार्ट को मैं धीरे 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 यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, सो मेक श्योर यू कैन प्रैक्टिस विद दैट। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। और अगर इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना आपके फ्रेंड के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रैक्टिस करो। और कुछ चाहिए, कुछ अगर आपको कंटेंट या फिर अपडेटेड वाला पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।